वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी जो जजमेंट है टीडीआई इंफ्राटेक रेरा एपलेट पंजाब ट्रिब्यूनल की ये जजमेंट है। आइए देखते हैं इस केस में क्या डिस्कस हुआ है। सबसे पहले जो एप्लीकेंट है वो एनफोर्स कर रहे हैं डायरेक्शंस जो फरवरी 2023 में हुई थी, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है जो बिल्डर का, उसको टाइम बाउंड मैनर में मिल जाना चाहिए था। सो ये सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 ऑफ द रेरा एक्ट में दिया गया है। वहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया है इस कंप्लेंट को। उसके बाद जो डिसीजन है वो लिया गया बिफोर अथॉरिटी, और प्रोसीडिंग्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन की है वो अथॉरिटी की प्रोसीडिंग्स होती है, उनमें जाके ये डिसाइड हुआ। और जो प्रोजेक्ट के अंदर का सारा एक्सटेंशन था, क्या क्या इंक्लूड करता है, वो सारी चीज़ें कंसिडर हुई। उसके बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग आई, जहाँ पे लेटेस्ट सीए सर्टिफिकेट, इन्वेंट्री डिटेल्स, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, क्लैरिफिकेशंस, पोल्यूशन, पंजाब कंट्रोल बोर्ड, वैलिड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें मंगवाई गई। उसके बाद कंसिडर किया गया और आया कि 2023 में इन्होंने ये सारी चीज़ें टाइमली सबमिट कर दी थी, मगर टाइम के साथ जब वो कंसिडर हुई, वो सारी एफिडेविट्स एक्सपायर्ड हो गए। अब इनको लेटेस्ट चाहिए, द लेटेस्ट सीए सर्टिफिकेट, जो सबमिशन के टाइम पे वैलिड था, बट ड्यूरिंग द पेंडेंसी वो एक्सपायर हो गया। और जो अपेलेंट थे उन्होंने कहा कि हम हमारा केस कंसिडर हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, हम इसको वैलिड अप्लाई सप्लाई करा देंगे। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ आई वो थी पोल्यूशन बोर्ड की, जो इन्होंने वो दी हुई थी क्लैरिफिकेशन, वो भी डॉक्यूमेंट का टाइम पीरियड था। सो वो अगेन दे हैव टू सबमिट इट फ्रेश। सो टाइम लैप्स की वजह से ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, उनकी वजह से ये डिले हुआ, और जो उनके पेपर्स थे वो सारे नॉट यूज़फुल रहे। इसके लिए उन्होंने अपील में कहा कि जो ये प्रोसेस है इनके लिए काफ़ी टाइम इनका कोर्ट में ही निकल जाता है, और जो रजिस्ट्रेशन का है सेक्शन 5 के हिसाब से 30 दिन के अंदर इनको डिसाइड कर देना चाहिए रजिस्ट्रेशन का। दे कैन नॉट डिले इट फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, जो इस केस में था। और जब एप्लीकेशन दी गई थी तो लेटेस्ट इनकम्बरेंस, कमेंसमेंट और सीए सर्टिफिकेट। सो कोर्ट ने इस चीज़ को सही माना कि यस, जो आपकी मीटिंग्स हैं, जो आपके फैक्ट्स हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो सारी चीज़ें बता रही हैं, बट आपके एंड पे वर्किंग का जो प्रोसेस था, डिले था, उन्होंने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वैलिडिटी को हार्म कर दिया है। सो ये एप्लेंट की भी गलती नहीं थी, बिकॉज ही हैज़ अप्लाइड टू द अथॉरिटी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, और जैसे जैसे उनको कहा गया था उन्होंने उसी फॉर्मेट में सारा अप्लाई किया। आप देखेंगे इवन फॉर्मेट हैज़ ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ द ऑर्डर। सो इसीलिए रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए ये अथॉरिटी का रोल है कि वो हारमोनियस इंटरप्रेट करें। और इसके साथ फिर एपेलेट अथॉरिटी ने भी इनका सहानुभूति जताई और सपोर्ट किया कि यस, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दैट वुड बी सफाइज द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बकायदा आप जो नया फ्रेश एफिडेविट है इन टेक टर्म्स ऑफ दिस कंप्लेंट, सेक्शन 4 आप 7 दिनों के अंदर ज़रूर अप्लाई करें। और इसके बाद जो बाकी कमी पेशी रहेगी सेक्शन 7 के अंडर, वो अथॉरिटी वैसे ही प्रोसीड कर सकती है। सो टाइम एंड अगेन कई बार बिल्डर साइड पे भी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज डिले हो जाता है, और उन केसेस में बिल्डर सफ़र करता है। सो ये एक ऐसा ही केस था। होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।